मैं हूँ जीनत जबीन सिद्दीकी। कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी आज की कहानी है रोल मॉडल। तो चलती हूँ अपनी लिखी कहानी की तरफ। राहुल, लड्डू का डब्बा अच्छे से बंद कर देना बेटा, चींटियाँ पड़ गईं तो मुश्किल हो जाएंगी। अम्मा अपने पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए आईं और एक डब्बा मेरे सामान के पास लाकर रख दिया। अम्मा, कितना सामान बांधेंगी? शहर नौकरी करने जा रहा हूँ, लड्डू बांटने नहीं। मैंने झिंझलाकर डब्बे गिने। 1, 2, 3, 4। अभी मेरी गिनती पूरी भी नहीं हुई थी कि अम्मा ने टोका, अरे सब में लड्डू थोड़े हैं बिटवा। एक में मठरी है, एक में तेरा मनपसंद चूड़ा है और एक में। अम्मा हर डब्बे का हिसाब देती कि बाबूजी अपनी व्हील चेयर लुढ़काकर पास आ गए। कुछ देर मेरी तरफ एकटक देखते रहे, सोचते रहे कुछ, फिर बोले, रहने रुकने का अच्छा इंतज़ाम कर लेना बेटा, आस पड़ोस अच्छा हो और दफ्तर में देखभाल कर दोस्ती करना, बातों में ना आइयो किसी की। मुझे हंसी आ गई। दुनिया के सारे माँ बाप एक जैसे होते हैं, बात बात पर बच्चों की फिक्र करने वाले। मैं बापूजी के सामने वहीं घुटनों पर बैठ गया। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया। मैं महसूस कर रहा था उनके हाथों की कपकपाहट। मुझे रुलाई आने लगी। बाबूजी मेरे रोल मॉडल थे। एक एक्सीडेंट में कमर पर लगी चोट ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया था। तब मैं बहुत छोटा था, सिवाय अम्मा की गोद में छुपकर उनके साथ रोने के कुछ कर नहीं सकता था। पर बाबूजी ने मेरे और माँ के आंसू पोंछ डाले थे। उन्होंने घर बैठकर अपनी और आसपास के गांव और कस्बे के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। लोगों की जितनी हैसियत होती उतना पैसा दे देते। हमारा घर चल जाता। जैसे तैसे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो गई। मुश्किलों से, रोज़ रोज़ की कमियों से जूझते हुए अब पहली नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। बाबूजी, आप फिक्र ना करें। मैंने उनकी हथेलियां थाम ली। आपका बेटा हूँ, आपकी तरह ही समझदार और मेहनती बनूंगा, एकदम आप जैसा। बाबूजी ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके होंठ कांपने लगे, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों, कुछ कहना चाहते हों, मगर कह नहीं पा रहे। क्या हुआ बाबूजी? मैंने डरते हुए पूछा। उन्होंने चेहरा घुमा लिया और बोले, नहीं, मेरे जैसा नहीं, नहीं, नहीं बनना मेरे जैसा। बाबूजी, मैं हैरान था। मेरे रोल मॉडल थे बाबूजी, मेरे हीरो। मगर आज ये क्या बोल रहे थे? कुछ कहता या पूछता उसके पहले अम्मा रसोई से दौड़ी चली आईं। उन्होंने बाबूजी के कंधे पकड़े और उन्हें गले से बोली, नहीं राहुल के बाबूजी, ऐसा मत कहिए, और अब अपने कमरे में जाकर आराम कर लें आप। अम्मा बाबूजी की व्हीलचेयर घसीटने लगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहा। बाबूजी का कांपता हाथ, उनकी बुदबुदाहट, उनकी आंखों के भीगते किनारे और अम्मा का उनको टोकना। अगले दिन मुझे जाना था। सोकर उठा तो अम्मा रसोई संभाल चुकी थी। मेरे लिए पराठों का पहाड़ बन चुका था। मैंने अम्मा को छेड़ा, क्या अम्मा, इतने सारे पराठे? अब क्या तेरा बेटा इंजीनियर होकर भी ये बासी पराठे खाएगा? अरे शहर में अच्छे होटल में खाऊंगा, पार्टी उड़ाऊंगा दोस्तों के साथ। मुझे लगा मेरी बात पर अम्मा और बाबूजी हंस पड़ेंगे, मगर दोनों खामोशी से मुझे देखने लगे। कुछ देर अम्मा के चूल्हे की आग की तड़तड़ाहट सुनाई देती रही, बस। फिर बाबूजी गला साफ करके बोले, बेटा, एक बात गांठ बांध के
बेटा, एक बात गांठ बांध ले कि दोस्तों ने या दफ्तर के ऑफिसर या साथियों ने कभी शराब पीने की जिद की ना, तो एकदम मना कर देना। ना यानी ना, एक बार भी नहीं पीना बेटा। ये बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। वैसे भी जो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना, जिद नहीं करेगा कभी। मैं बाबूजी के अचानक इस तरह समझाने पर थोड़ा नर्वस हुआ। हाँ बाबूजी, मैं देख लूँगा वो सब। आप फिक्र ना करें। कहा ना, आपके जैसा हूँ मैं, अक्ल वाला। मेरी बात पर बाबूजी ने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और बोले, आज तू समझदार है, इसलिए ये बात कहने की हिम्मत कर पाया हूँ बेटा। ये तू मुझको मेरा हीरो कहता है ना, सब बेकार है। और ये जो मैं व्हीलचेयर पर, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बेटा। उस दिन मैंने दोस्तों के कहने पर शराब पी ली थी। नशे में धुत था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था और छत से सीधा नीचे गिरा था। क्या आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ बेटा, मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ। एक कमज़ोर इंसान था जो अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाया। सोचा मना करूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे। वो ऐसा और ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। उस दिन मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ अपनी इज्जत भी खो दी थी। तुझसे झूठ बोला क्योंकि तू मुझे शराबी समझने लगता, अपने बापू को शराबी समझता। बापूजी का गला रुंध गया। वो बच्चों की तरह रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। कुछ देर को बापूजी बच्चे बन गए थे और मैं उनका बाप। मैं कस के उनके गले लग गया। उनको भरोसा दिलाता रहा कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पहली बार ही उनको ना कहूँगा और उन्हें ये भी भरोसा दिलाता रहा कि बाबूजी, आप मेरे हीरो हैं, मेरा रोल मॉडल हैं। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।